बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं सब? ओके स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट न्यूट्रिशन इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। ठीक है जी, तो हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स अपने हैं उसमें हमने मीट आउट किए थे, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन की थी द न्यूट्रिशन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ठीक है जी। देन डिस्क्राइब किया था हाउ कैलोरी इनटेक इन इन्फेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन अडल्ट। ठीक है जी, इन्फेंट्स की कैलोरी इनटेक किस तरह से डिफरेंट होता है और उनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अडल्ट की कंपैरिजन के तौर पे, तो वो हमने इसमें डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स वगैरह डिस्कस किए थे और इन पीरियड जो है वो हमने लर्न किया था। उसके बाद अंडरस्टैंड द ग्रेजुअल ट्रांजिशन इन डाइट इनटेक इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एज। ठीक है, फर्स्ट ईयर में यानी कि पहले साल का बच्चा है उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने इसमें डिस्कस की थी। देन हमने असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इनटेक इन इन्फेंसी, उसके कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे और describe the transition between infancy and childhood and how that affects nutritional intake. इसके अलावा एनर्जी और प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमने डिस्कस कर रहे थे। ठीक है जी, तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने नॉलेज लिया था। तो कैलोरी रिक्वायर्ड है और विटामिन रिक्वायर्ड है, मिनरल्स रिक्वायर्ड है, ब्रेस्ट फीडिंग जो अच्छा है और जैसे अपने फूड को जो है वो विनिंग में जो है किया था। आवाज आ रही है मरियम आपको? बाकी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री जो फूड्स होती हैं उसके बारे में लर्न किया था कि इसमें आयरन फोर्टिफाइड न्यूट्रिएंट्स मटेरियल आती हैं और कुछ ट्रांजिशन जो है उसमें रहता है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट, एग यolk वगैरह जो है वो है और एग वाइट जो है वो आप 1 ईयर के बेबी या उसके बाद के बच्चों को दे सकते हैं। तो चार्ट के बारे में डिस्कस किया था। प्रोटीन रिक्वायरमेंट दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। एज 0 to 3 मंथ होगी तो उसमें 2.1 ग्राम पर केजी जो है रिक्वायर्ड है। 4 to 12 मंथ का है बेबी तो 1.5 के जो है ग्राम पर केजी है रिक्वायरमेंट और 1 to 6 ईयर का है तो उसमें 1.1 जो है टोटल रिक्वायरमेंट। 700 कैलोरी जो है रिक्वायर्ड है 6 मंथ की बेबीज को। उसमें 40% जो है वो कार्ब्स से मिलती है। इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स जो है वो रिक्वायर्ड है।
तो हमने देखा कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो 1300 किलो कैल पर डे है और एज 1 to 3 ईयर। साइंस कुछ डिस्कस किए थे कि टोटल जो है उसके कौन कौन से जो है हेल्दी टोटल्स के साइंस जो है वो हमने डिस्कस किए। चलिए जी, आज का जो लेक्चर है हमारा वो प्री स्कूलर से जो है स्टार्ट होगा। ठीक है जी, इसमें 3 ईयर से लेके 5 ईयर तक के जो बच्चे हैं जो एज पीरियड है वो इसमें आएगा। ठीक है जी, तो आप अगर इसमें देखें द प्री स्कूलर एज चाइल्ड गेन 3 to 5 pounds एंड ग्रोज 2 to 3 इंचेस आ ईयर। ठीक है जी, उसमें हर साल में जो प्री स्कूलर बच्चे होते हैं हर साल में उनका 3 to 5 पाउंड वेट एक तो इंक्रीज होगा, गेन होगा। दूसरा उसकी जो हाइट है उसमें भी 2 से 3 इंच जो है उसमें इजाफा होगा। द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीज रैपिडली बिकॉज दे ग्रो क्विकली एंड बिकम मोर एक्टिव। ठीक है जी, उनके जो प्री स्कूलर चिल्ड्रन होते हैं उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होती है क्योंकि वो रैपिडली ग्रो कर रहे होते हैं और ज़्यादा एक्टिव हो रहे होते हैं इस फेज में, तो इसलिए एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। दिस मीन्स दे हैव अ हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर देयर साइज। ठीक है जी, यंग चिल्ड्रन डोंट हैव लार्ज स्टमक्स टू कॉप विद बिग मील्स, therefore to achieve the relatively high energy intake for their age, foods should be eaten as part of small and frequent meals। ठीक है जी, टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो प्री स्कूलर बच्चे हैं उनके लिए 1800 किलो कैल पर डे है। अगर आप टोटल की देखें उनमें 1300 थी, अब आप देखिए कि 500 जो है मोर इसमें ऐड हो गई हैं क्योंकि एक तो वो ज़्यादा एक्टिव हैं और ग्रो जो है वो भी क्विकली कर रहे हैं इस टाइम पीरियड पे, तो इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ईटिंग प्रैक्टिस जो है उसमें अगर आप देखें एज चिल्ड्रन गेट ओल्डर, ठीक है जी, दे कंज्यूम मोर फूड फ्रॉम नॉन होम सोर्सेज। ठीक है जी, जो नॉन होम सोर्सेज हैं यानी कि जो बाहर के फूड हैं, जंक फूड जो हैं, बेकरी आइटम हैं, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं बच्चे और उन चीज़ों को ज़्यादा लाइक करते हैं। ठीक है जी, तो जैसे जैसे वो ऑल्डर होते हैं तो उनका उनकी तरफ जो है रुझान बढ़ जाता है। हैव मोर आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस ऑन देयर फूड चॉइसेस। ठीक है जी, आउटसाइड जो फूड जो होती हैं उनकी जो बाहर की चीज़ें होती हैं उनके और उनका जो है वो लाइकिंग जो है वो ज़्यादा होती है। टुडे मैनी चिल्ड्रन डोंट ईट ब्रेकफास्ट, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि प्रॉपर्ली एक तो ब्रेकफास्ट नहीं लेते। दूसरा है जी गेट एटलीस्ट 1/3 ऑफ देयर कैलोरीज फ्रॉम स्नैक्स। ठीक है जी, कैलोरीज का जो 1/3 पार्ट है वो अपनी स्नैक्स से लेते हैं, इसलिए उनको जो है स्नैक्स जो है वो भी ज़रूरी है। ठीक है जी, वो प्रॉपर मील नहीं लेते तो इसलिए स्नैक्स उनको देना बहुत ज़रूरी होता है। Many obtain a significant portion of their calories from sweets and beverages। ठीक है जी, बहुत इस टाइम पीरियड पे जो बच्चे होते हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की तरफ ज़्यादा रुझान होता है, जूसेस पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, तो ज़्यादातर जो उनका कैलोरीज का पोर्शन होता है वो इन कैलोरीज बेवरेजेस जो इन वाटर्स वगैरह से ही मीट आउट होता है। देन है जी प्रमोटिंग हेल्दी हैबिट्स। अब आप हेल्दी हैबिट्स जो है वो किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं बच्चों में। Parents are the primary gatekeepers and role models of their young children's food intake and habits। ठीक है जी, तो आप उनमें अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके घर के जो पेरेंट्स हैं अगर वो हेल्दी डाइट लेते हैं तो उनके बच्चे भी उनको ही फॉलो करेंगे। अगर पेरेंट्स जो हैं वो मैकडॉनल्ड खा रहे हैं, केएफसी खा रहे हैं, तो बच्चों की जो हैबिट्स हैं वो भी उन्हीं की तरह की होंगी। तो आप ये कोशिश करिए कि आप एज अ रोल मॉडल जो है प्रेजेंट करें अपने आप को, ना कि दूसरे तरीके से जो है उनको जो है जंक फूड की तरफ या बेकरी आइटम की तरफ जो है माइल करें। डियर इंटरनेट देखिए अपने किस किस को आवाज में इशू है। अपना लिंक फ्रेश कर लें दोबारा से ताकि आप लोगों को जो वॉइस से प्रॉब्लम है वो उसका जो है वो कवर हो जाए।
चलो जी। अच्छा जी, फिर इसमें ये है जी, चिल्ड्रन हु ईट मोर मील्स विद देयर फैमिलीज हैव हेल्दियर डाइट्स। इसमें जो है इंटरनेट प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से आपको वॉइस जो है क्लियर नहीं आती। ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको बहुत अच्छी वॉइस जो है वो आ रही होती है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है जी, चिल्ड्रन हु ईट मोर मील्स विद देयर फैमिलीज हैव हेल्दियर डाइट। ठीक है जी, जो कि ज़्यादा मील्स लेते हैं अपनी फैमिली के साथ, जो है ज़्यादातर लेते हैं, उनकी डाइट जो है हेल्दी होती है, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो ज़्यादातर जो होममेड चीज़ें हैं, कुक होती हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इसलिए वो जो है वो ज़्यादा हेल्दी होती हैं। देन है जी, हेल्दी वेट इन चाइल्डहुड। ठीक है जी, अब चाइल्डहुड में जो है हेल्दी वेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू रिमेन अ हेल्दी वेट विद रिस्पेक्ट टू देयर हाइट। ठीक है, जिनको हमें इनकरेज करना चाहिए कि उसकी जितनी हाइट है या उसकी जितनी एज है, उसके अकॉर्डिंग उसका जो वेट है वो प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है। अ हेल्दी फैमिली लाइफस्टाइल कैन हेल्प इन वेट मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है जी, जो अगर हेल्दी लाइफ फैमिली का जो है वो लाइफस्टाइल अगर प्रॉपर होगा, तो उनके बच्चों का भी जो है वो वेट जो है प्रॉपर होगा। आप उनको उन बच्चों को बता सकते हैं कि इस टाइम पीरियड पे जो है वो अगर आप एक्टिव रहते हैं और प्ले में पार्टिसिपेट करते हैं या प्रॉपर करते हैं, तो आपका जो वेट है वो भी प्रॉपर रहता है। स्टूडेंट किस किस को वॉइस में इशू आ रहा है? फातिमा और सबा को आ रहा है जी ज्यादा इशू। ओके, देन है जी, अ गुड सप्लाई ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए एंड डी एज पार्ट ऑफ अ हेल्दी बैलेंस डाइट इज एसेंशियल। ठीक है जी, इसके अलावा एक तो हमें उनका वेट मेंटेन तो करना ही करना है, हेल्दी डाइट देनी ही देनी है, साथ में हमने उसको प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और जितने भी विटामिन और जो मिनरल्स रिक्वायर हैं उसको भी हमने बैलेंस डाइट में इन्वॉल्व करना है। ठीक है जी, कैल्शियम इज नीडेड फॉर हेल्दी टूथ डेवलपमेंट एंड टुगेदर विद विटामिन डी हेल्प डेवलप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब आप लोगों को पता ही है कैल्शियम है वो ज़्यादातर जो है वो टीथ के लिए और जो बोन्स होती हैं उसकी मिनरलाइजेशन के लिए ज़रूरी है। तो बच्चों में जो है वो कैल्शियम बेस्ड डाइट जो है वो प्री स्कूलर में बहुत ज़रूरी होती है, इनमें हमें कैल्शियम जो है वो मस्ट ऐड करना चाहिए। इसके अलावा है जी, चिल्ड्रन 7 to 12 years old एक्चुअल ग्रोथ में स्लो डाउन एट दिस स्टेज। ठीक है, जब 7 to 12 ईयर में क्या होगा कि उनकी ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी। 3 to 5 ईयर का जो टाइम पीरियड है उसमें ग्रोथ जो एक्टिव है, द बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर द प्यूबर्टी ग्रोथ स्पर्ट। ठीक है जी, इस टाइम पीरियड पे बॉडी जो है वो प्यूबर्टिकल चेंजेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। प्यूबर्टी फॉर गर्ल्स में बिगन फ्रॉम अराउंड एज 9 एंड ऑन, एंड फॉर बॉयज पुबर्टी में बी रीच इन अर्ली टीन ईयर्स। ठीक है जी, 9 एज के स्टार्ट में जो है वो पुबर्टी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, उसमें चेंजेस जो हैं वो स्टार्ट हो रही होती हैं। ठीक है जी, और बॉयज के लिए जो है वो उसमें भी अर्ली टीन ईयर्स में उसमें स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा है जी, पेरेंट्स शुड नॉट ओवर रिएक्ट टू द चाइल्ड ओवर ईटिंग। ठीक है जी, अदरवाइज दे मे प्लांट द सीड्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। अगर आपका बेबी जो है ओवर ईटिंग कर रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स को या आपके जो जो भी केयर टेकर हैं, अगर फील्ड वार्ड में काम कर रही हैं, तो वहाँ पे अपने पेशेंट्स को जो है आपने ओवर एक्शन नहीं देना। ठीक है, जिससे क्या होगा, फिर वो जो एनोरेक्सिया या बुलीमिया वगैरह डिसऑर्डर्स होती हैं, तो फिर ईटिंग डिसऑर्डर्स में बच्चे जो हैं उसकी तरफ जाते हैं। To rule out overeating, children can be asked if they are truly hungry for food or are they just tired or thirsty। ठीक है जी, ओवर ईटिंग को जब आपने रूल आउट करना है, तो आपने बच्चों से पहले पूछना है कि वाकई उसे भूख लगी है
या वो वैसे ही वो टायर्ड है या वो जस्ट थर्स्टी है, आपने उसको ओवर ईटिंग की तरफ नहीं लेके जाना। ठीक है जी, आपने उससे पहले पूछ लेना है, जब ज़्यादा भूख लगी हो तभी आपने उनको कुछ खिलाना है और उनको प्रॉपर डाइट देनी है। आप उसकी जगह पे स्नैक्स भी यूज़ कर सकती हैं ओवर ईटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर जूसेस या वाटर वगैरह जो है वो भी यूज़ कर सकती हैं। इस टाइम पीरियड पे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं इंक्रीजेस टू 2000 टू 2200 किलो कैल पर डे। ठीक है जी, इतनी जो है उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इस टाइम। ठीक है जी। तो चाइल्डहुड एनर्जी रिक्वायरमेंट हम डिस्कस कर रहे थे। अगर रिक्वायरमेंट फॉर कैलोरी जो है 1 टू 3 इयर्स है तो उसमें 102 किलो कैल पर केजी ऑफ बॉडी वेट जो है वो एनर्जी रिक्वायर है। अगर 4 से 6 साल का बच्चा होगा तो उसमें 90 किलो कैल पर केजी ऑफ बॉडी वेट जो है वो रिक्वायर है। और अगर 7 टू 10 इयर्स का है चाइल्ड तो उसमें भी 70 किलो कैल पर केजी ऑफ बॉडी जो वेट है वो रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। प्रोटीन रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से हैं। द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटीन आर 1 to 3 ईयर अगर चिल्ड्रन है तो 16 ग्राम फॉर आर 13 के जी चाइल्ड, और 4 to 6 ईयर पे है तो 24 ग्राम फॉर 20 के जी चाइल्ड। ठीक है जी। और 7 to 10 ईयर्स का है और उसका वेट जो है 28 के जी है तो उसके लिए जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो भी 28 ही चाहिए हमें। यानी कि 1 जो है 1 ग्राम पर केजी जो है हमें 7 to 10 ईयर्स के जो चिल्ड्रन होंगे उनमें रिक्वायर है। ठीक है जी। ये एक फीडिंग स्केड्यूल है फॉर 6 मंथ ओल्ड बेबी के लिए फर्स्ट 8 डे का। ठीक है, तो अगर आप देखें कि डे 1 है, डे 2, फिर डे 3, 4, इसी तरह डे 8 तक जो है वो डिफरेंट किस्म के जो फीडिंग जो है वो स्केड्यूल किए गए हैं। तो इसमें जो है आप डे 1 पे देखिए बनाना मैश करके दिया जा रहा है और 1 स्पून वंस इन अ डे। ठीक है जी। आपने किस तरह से जो है न्यू फूड को जो है विनिंग टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस करना है, ये उसके बारे में जो है सारा नॉलेज इसमें दिया गया है। ठीक है जी। बनाना मैश करेंगे और 1 स्पून वंस इन अ डे देंगे। इस सेकंड डे पे अगर आप देखें तो बनाना मैश भी ही देंगे लेकिन 2 स्पून उसके कर देंगे वंस इन अ डे, दिन में एक ही बार देंगे और 2 स्पून देंगे। थर्ड डे पे अगर आप देखें बनाना मैश ही है लेकिन 3 स्पून कर देंगे वंस इन अ डे। और अगर आप फोर्थ डे पे फॉलो करते हैं तो उसमें राइस पोरिज जो है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, वो के जो कि 1 स्पून होगी वंस, एंड बनाना पोरिज जो है वो 3 स्पून वंस देंगे। ठीक है जी। 3 स्पून हम बनाना के देंगे मैश बनाना के, और साथ में 1 चम्मच जो है वो हम राइस पोरिज का भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप 5 डे पे देखें, 5th डे पे तो उसमें जो राइस पोरिज है उसका हम 2 स्पून कर देंगे लेकिन हम बनाना जो है मैश उसके हम 3 स्पून ही देंगे।
इसी तरह 6 डे पे है राइस पोरेज जो है वो 3 स्पून कर देंगे और बनाना के जो है बनाना मैश बनाना जो है उसके भी 3 स्पून ही हम ऐड करेंगे। देन डे 7 है राइस पोरेज देंगे 3 स्पून एंड बनाना पोरेज जो है वो भी हम 3 स्पून ही इसमें ऐड करेंगे और ये 2 to 3 स्पून जो है कैरेट सूप जो है उसमें लंच में जो है वो साथ हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसी तरह डे 8 पे है राइस पोरेज प्लस बनाना जो है मैश, इसके अलावा 2 to 3 स्पून कैरेट सूप। अब आप देख सकते हैं कि हमने एक ही साथ जो है बच्चों में एकदम से जो है वो डाइट को डिफरेंट फूड को जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं कराया। हमने स्टेप बाय स्टेप जो है चलना है और उसकी स्टेप बाय स्टेप पहले एक फूड देनी है और उसकी क्वांटिटी वो इंक्रीज करते जाना है। फिर हमने दूसरी जो फूड आइटम है उसमें ऐड करनी है और उसकी क्वांटिटी जो है हम उसमें ऐड करते जाएंगे। इस तरह एक फूड चार्ट है ये और मील प्लान है फॉर 6 मंथ के लिए। ठीक है जी। आप इसमें फूड चार्ट में देख सकते हैं मंडे से लेके संडे तक का टाइम पीरियड है और 6 मंथ का बेबी जो है उसमें आपको आपने बच्चे को किस तरह से फीडिंग देनी है और उसमें उसके अलावा जो दूसरी फूड आइटम्स हैं वो किस तरह से उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग जो है सब में ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला फीड जो है वो आपने बच्चे को देनी ही देनी है डेली। ठीक है जी। इसके बाद ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट में आप जो है बच्चे को दे सकते हैं बनाना प्यूरी, चीकू प्यूरी, एप्पल सॉस वगैरह या रूटी का हलवा। इसके अलावा मैश पोटैटो दे सकते हैं, सीरियल या राइस वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह की जो सॉफ्ट और जो सेमी लिक्विड जो डाइट है वो उसमें आप बच्चों को दे सकते हैं। फिर मिड मॉर्निंग में फिर ब्रेस्ट मिल्क देंगे या उसको फॉर्मूला देंगे और फिर लंच में जो है उसमें लंच में डिफरेंट आइटम जो है आप ऐड कर सकते हैं। खिचड़ी हो गई, ठीक है जी, मसूर दाल सूप हो गया। ठीक है, इस तरह की जो है लौकी वगैरह या मैश पोटैटो वगैरह आप उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर इसी तरह फिर आफ्टरनून है, आफ्टरनून में फिर ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क जो है वो आप उसको दे सकते हैं और फिर डिनर का टाइम हो जाएगा। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि आपने 6 मंथ का बेबी है तो उसको कितने टाइम पे आपने इसको फीडिंग देनी है। एक टाइम पे फीडिंग देनी है, दूसरे टाइम पे कोई और जो है ऐड करनी है, कोई डाइट में कोई फूड और फिर फीडिंग करानी है, फीड देना है, फिर उसमें कुछ ऐड करना है सॉफ्ट या सेमी लिक्विड डाइट है। तो आप देखें कि अगर आप देखें कि नॉर्मली आपके जो बच्चे हैं आपके सराउंडिंग में आपके एनवायरनमेंट में कुछ बच्चे होते हैं तो आप देख सकते हैं कि उन बच्चों को जो है कि कितनी प्रॉपर डाइट मिल रही है या नहीं मिल रही। माएँ क्या करती हैं नॉर्मली जस्ट ब्रेस्ट फीड पे रखती हैं या फॉर्मूला फीड पे रखती हैं, लेकिन जो दूसरी फूड आइटम्स होती हैं जो इन्हीं टाइम पीरियड पे ऐड करनी होती हैं वो उसमें वो ऐड नहीं करती। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है और उसमें किस तरह से उसको फॉलो करना है। फिर इसी तरह डिनर है, डिनर में भी आप डिफरेंट किस्म की आइटम्स जो हैं अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी कि आप उसको किस कौन सी चीज़ जो है उस टाइम पे दे सकते हैं। देन ये है जी डेली फूड प्लान। ठीक है, डेली फूड प्लान है, इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के बच्चे हैं और उसमें डिफरेंट फूड पायरामिड की जो है आइटम्स है, फूड आइटम्स हैं जिसमें फूड ग्रुप जो आप कह सकते हैं जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, प्रोटीन और डेयरी वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर 2 साल का बच्चा है तो उसमें आप दे सकते हैं कि फ्रूट्स और जो है वो 1 कप देंगे। 3 साल का है तो 1 एंड हाफ कप जो है फ्रूट्स उसको डेली मिलने चाहिए। इसी तरह 4 और 5 साल का बच्चा है तो उसको 1 हाफ जो है इस तरह से आप दे सकते हैं। ठीक है, वो लेकिन जो फ्रूट्स हैं वो मैश फॉर्म में होने चाहिए, स्लाइस होने चाहिए या चॉप फॉर्म में होने चाहिए। और उसमें आप कह सकते हैं कोई मीडियम बनाना भी ले सकते हैं, 4 to 5 लार्ज स्ट्रॉबेरी वगैरह ले सकते हैं। ठीक है जी, कोई मीडियम एप्पल ले सकते हैं अगर बच्चे जो हैं वो खा सकते हैं। तो मैंगो वगैरह मीडियम मीडियम साइज में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो आप दे सकते हैं बच्चों को। इसके अलावा वेजिटेबल्स हैं। ठीक है जी, 1 कप वेजिटेबल दे सकते हैं और फिर इसी तरह 1 एंड हाफ कप और 1 एंड हाफ और 2 कप जो है वेजिटेबल बच्चों को दे सकते हैं। वो भी मैश फॉर्म में या चॉप फॉर्म में होनी चाहिए, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होनी चाहिए। इसके अलावा वेजिटेबल जूस भी उसकी फॉर्म में जो है आप दे सकते हैं बच्चों को। ठीक है जी, ग्रेन्स हैं जिसमें
मेक हाफ योर ग्रेन और ठीक है 3 ounces ग्रेन जो है वो देंगे 2 years के बेबी को, 4 to 5 3 years के, और 4 to 5 जो है इसी तरह 4 to 5 4 year old है उसको भी आप दे सकते हैं। अब जो ग्रेन है उसमें ब्रेड वगैरह आ सकते हैं ज्यादा, ठीक है, जो उसमें सीरियल कॉर्नफ्लॉक्स फ्लेक्स वगैरह सीरियल कुक्ड राइस वगैरह इस तरह की पास्ता वगैरह जो है ये चीजें आती हैं। देन है जी प्रोटीन फूड जिसमें 2 ounces जो है प्रोटीन फूड देते हैं 2 year के बेबी में, 3 to 4 और 4 and 5 years की जो ओल्ड बेबी होती है हमको 3 to 5 देंगे। अब प्रोटीन्स आपको पता है कि किन किन चीज़ों से मिलती है, ज़्यादातर कुछ मीट से, पोल्ट्री वगैरह से, सी फूड। एग जो है वो भी प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है, एग दे सकते हैं बच्चों को, ठीक है जी। इसके अलावा पीनट बटर वगैरह दे सकते हैं, और बीफ वगैरह जो है वो आप दे सकते हैं। डेयरी में है जी चूज लो फैट और फैट फ्री जो डेयरी है हमने वो उनको देनी है। वो 2 कप्स या मोस्टली जो टाइम पीरियड है उसमें 2 कप्स या 2.5 कप दे सकते हैं। अब आप देखें तो डेयरी की जो मेन फॉर्म है वो मिल्क है, योगर्ट है, चीज है, ठीक है जी। तो इस तरह की जो चीजें हैं आप उन बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है जी। अब 8 years का ओल्ड बेबी है उसका डाइट प्लान कुछ इस तरह से हो सकता है।
जी। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे देखिए 8 इयर्स ओल्ड बेबी जो है, 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, उसके लिए जो है सिंपल डाइट प्लान जो है, उसको हम देख रहे थे। उसमें अगर आप ब्रेकफास्ट देखें तो सैंडविच और मिल्क जो है आप उसको दे सकते हैं, और क्वांटिटी जो है सैंडविच की 2 कर लें, और मिल्क की आप जो है वो 1 कप जो है जो है क्वांटिटी आप बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा और ऑमलेट ब्रेड जो है वो भी दे सकते हैं, जिसमें एग होगा, और 2 स्लाइसेस हो सकती हैं। ठीक है जी। इस तरह मिड मॉर्निंग है, मिड मॉर्निंग में स्टफ पराठा जो है वो आप देख सकते हैं, वो 1 कर लें, और एक जो है 1 फ्रूट जो है उसकी क्वांटिटी जो है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप लंच टाइमिंग देखें तो लंच में जो है राइस दे सकते हैं, जो कि स्मॉल प्लेट होनी चाहिए, कर्ड जो है स्मॉल कटोरी में होना चाहिए, और इसके अलावा मिक्स वेजिटेबल जो हैं वो हाफ कटोरी जो है आप उस बच्चे को दे सकते हैं। कुछ इवनिंग स्नैक्स हैं, अगर आप उसमें देखें तो मिल्क और कोल्ड कॉफ़ी दे सकती हैं बच्चों को, जो कि 1 कप होनी चाहिए। बिस्किट है वो 4 टू 6 जो है आप बिस्किट जो है दे सकते हैं। ये नहीं कि आपने 10-20 जो है बिस्किट बच्चे को दे दिए स्नैक्स में, तो ये भी एंटायरली रॉन्ग है। डिनर है, डिनर में दाल या मीट या फिर वेजिटेबल जो है वो दे सकते हैं। दाल या मीट देनी है तो स्मॉल कटोरी होना चाहिए, 1 से 2 पीसेस जो है मीट के होने चाहिए, या 2 टू 4 स्पून जो है वो दाल की क्वांटिटी होनी चाहिए। वेजिटेबल है उसमें हाफ कटोरी है। चपाती जो है बच्चे को अकॉर्डिंग टू द ग्रोइंग टाइम पीरियड है उसमें, अगर स्मॉल साइज है चपाती का तो आप 2 दे सकते हैं, अगर लार्ज साइज की चपाती है जो कि नॉर्मली हमारे घरों में बनती है तो वो फिर आप 1 ही दे सकते हैं। ठीक है जी। नाइट में जो है फ्रूट कस्टर्ड या आइसक्रीम वगैरह दे सकते हैं, या फिर कोई और जो है उसको जो उसकी फेवरेट चीज़ है वो आप उसको स्वीटन में दे सकते हैं। ठीक है जी। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक था। अगर यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं स्टूडेंट। आयशा तारिक मुझे अपनी ईमेल आईडी जो है व्हाट्सएप पे सेंड कर दी, ताकि मैं आप लोगों को जो है जितने भी हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं मैं आपको दोबारा से सेंड कर दूँ, तो फिर आप इसको रिव्यू करें। ठीक है जी। ठीक है जी, अटेंडेंस आप लोगों की मैं ले लेती हूँ। अपनी प्रिपरेशन रखिएगा, आफ्टर 4 वीक्स आई विल टेक योर टेस्ट। ठीक है जी। तो इसी कंटेंट में से जो है फर्स्ट 2 यूनिट का मैं टेस्ट ले सकती हूँ, तो अपनी प्रिपरेशन जो है वो रखिएगा साथ साथ। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब वापस हमारी क्लास होगी तो इंशाल्लाह मैं एक टेस्ट जो है आप लोगों का ले लूँगी।
हाँ जी।